लालू राबड़ी तेजस्वी की कोर्ट में पेशी। 13 अक्टूबर के बाद जाएंगे तिहाड़। तेजस्वी और लालू और तो और राबड़ी को भी तिहाड़ जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक और घोटाला मामले में 13 अक्टूबर के बाद बड़ा फैसला होगा। और अगर कोर्ट ने लालू राबड़ी और तेजस्वी को सजा सुनाई तो चुनाव से पहले बड़ा भूचाल आ सकता है और कई तरह के सवाल भी उठेंगे। सवाल ये कि बिहार को अपराध से मुक्त करने का वादा करने वाले तेजस्वी तो खुद ही कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं और जेल जा सकते हैं। ऐसे में क्या लोगों को बस वो भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। IRCTC होटल घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने के लिए कहा गया है। स्पेशल कोर्ट उस दिन इस केस में आरोपों के गठन पर अपना आदेश देगा। लालू परिवार के खिलाफ चल रहा ये मुकदमा साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव UPA सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के कार्यकाल में IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल नाम की एक निजी कंपनी को दिया गया था। इसके एवज में बहुत कम कीमत पर लालू परिवार को 3 एकड़ जमीन मिली थी। जांच एजेंसी CBI ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत अन्य लोगों को इसमें आरोपी बनाया था। CBI ने जुलाई 2017 में इस केस में FIR दर्ज की थी। CBI ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य के खिलाफ 2018 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में कोर्ट से सबको जमानत मिल गई थी। मई 2025 में कोर्ट ने आरोप गठन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को अब होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप गठन पर आदेश तेजस्वी यादव के लिए राहत लेकर आएगा या मुश्किल बढ़ा देगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। क्या था IRCTC घोटाला? IRCTC घोटाले ने लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल की उस चमक को धूमिल कर दिया था, जिसको लेकर उनके समर्थक मैनेजमेंट गुरु कहकर लालू यादव के कसीदे गढ़ा करते थे। कभी रेलवे को मुनाफे में लाने वाले लालू यादव पर इस मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बेनामी संपत्तियों और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी बिहार की राजनीति सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें वर्तमान समय के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार लालू परिवार की संलिप्तता के आरोप हैं। अगर कोर्ट में आरोप तय होते हैं तो ये लालू परिवार के लिए नया संकट खड़ा कर देगा चुनावी समय में। दरअसल IRCTC घोटाला भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बदनुमा दाग है, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। रांची और पुरी के 2 होटलों के ठेके में भ्रष्टाचार ने लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कटघरे में ला खड़ा किया है। CBI की जांच ने बेनामी सौदों और सत्ता के दुरुपयोग की परतें खोली। अब कोर्ट में होने वाला फैसला लालू परिवार के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। IRCTC घोटाला 2004-2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव UPA सरकार में रेल मंत्री थे। भारतीय रेलवे ने रांची और पुरी के BNR होटलों को IRCTC के तहत लीज पर देने का फैसला किया था, लेकिन ठेका प्रक्रिया में अनियमितताओं ने इस सौदे को विवादों में ला दिया। CBI के मुताबिक सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका देने में नियमों को ताक पर रखा गया और इसके बदले लालू परिवार को बेशकीमती जमीन हस्तांतरित की गई। CBI का आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिक विनय और विजय कोचर को ठेका देने के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ की जमीन मिली। ये जमीन डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड से लारा प्रोजेक्ट यानी राबड़ी और तेजस्वी की कंपनी को मात्र 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि इसका बाजार मूल्य 94 करोड़ और सर्कल रेट 32 करोड़ था। यह सौदा सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण माना गया। IRCTC घोटाले की जांच का सफर। CBI ने 7 जुलाई 2017 को लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली, पटना, रांची और गुरुग्राम में छापेमारी के बाद कई दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए।
16 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। जांच में आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल की भूमिका भी सामने आई थी, जिन्होंने कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया था। मामले में 14 लोग आरोपी लालू यादव, जो कि तत्कालीन रेल मंत्री और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हैं, राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, बेनामी संपत्ति की लाभार्थी, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे लारा प्रोजेक्ट के जरिए शामिल हुए, विनय और विजय कोचर, सुजाता होटल्स के मालिक, प्रेमचंद गुप्ता, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पीके गोयल, आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी और साथ ही साथ अन्य सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति भी सह अभियुक्त बनाए गए। कोर्ट में कहां तक पहुंचा मामला? बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला लंबे समय से चल रहा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 मई 2025 को सीबीआई और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई का कहना है कि उसके पास ठोस सबूत है, जबकि लालू परिवार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताता रहा है। इस मामले में बीते 5 अगस्त को टलने के बाद ये 13 अगस्त 2025 को भी सुनवाई के लिए पहुंचा और अब आरोपियों को 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए गए हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में अब तक की स्थिति: अब तक कोई भी दोषी ठहराया या बरी नहीं हुआ है। लालू यादव और राबड़ी देवी को 2019 में जमानत मिली थी। अब दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह मामला लालू यादव के राजनीतिक करियर और आरजेडी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, ये तो बात हुई पूरे लालू परिवार की, लेकिन अब बात सिर्फ तेजस्वी की भी करते हैं, क्योंकि वो बिहार का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। पर शायद ही उनका यह सपना पूरा हो पाए, क्योंकि इसी मामले में ही नहीं, कई और मामलों में तेजस्वी फंसे हुए हैं, जिसमें वो फंसे तो चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड होने का मामला पिछले 1 महीने से गरमाया हुआ है और अब इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि राज्य के वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से उनका नाम गायब है। हालांकि आयोग की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया था और उनके दूसरे वोटर कार्ड की डिटेल मांगी गई थी। आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी के दावे को निराधार बताते हुए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। हालांकि इस लिस्ट में उनका एपिक नंबर अलग था। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्होंने पिछले साल के लोकसभा चुनाव में एपिक नंबर वाले वोटर कार्ड से मतदान किया था, जो अब ड्राफ्ट रोल से गायब है। इसके बजाय चुनाव आयोग की लिस्ट में तेजस्वी का नया एपिक नंबर दर्ज है। अब इसे लेकर ही तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके पास 2 वोटर कार्ड है। तेजस्वी यादव बिहार की दीघा विधानसभा सीट के वोटर है, लेकिन राज्य विधानसभा में विधायक के तौर पर वो राघोपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ ने आरजेडी नेता को चिट्ठी लिखकर कहा कि जांच में पता चला कि आपका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 के सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। उसका एपिक नंबर भी बताया गया। क्या कहता है कानून? भारत में एक व्यक्ति के पास 2 वोटर कार्ड होना कानून अपराध है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना, जेल या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये तेजस्वी यादव जैसे किसी नेता के चुनाव लड़ने की योग्यता को भी प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना या एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक नंबर होना गैर कानूनी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 17 और 18 के तहत एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। 2 वोटर आईडी कार्ड रखना वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री माना जाता है, जो गैर कानूनी है। धारा 31 के तहत अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज पेश करता है तो ये अपराध माना जाता है। अगर दूसरा वोटर आईडी कार्ड फर्जी दस्तावेज देकर बनवाया गया है तो कानूनी तौर पर जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है
और इसी मामले में अब तेजस्वी फंसते नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव जीतना तो दूर, तेजस्वी चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।